नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पदवंदन किए नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो श्रीलाडली लाल की जय परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय देव श्री नारद जी महाराज की जय श्री नरसिंह चतुर्दशी कल मन रही है वैष्णव के हिसाब से कल है 14 कल है परसों पूर्णिमा है। चलिए भगवान व्यास देव का भी वो भी कर लिया। देखो गुरु पूर्णिमा तो आगे आएगी, वो तो अभी तो नहीं गुरु पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा नहीं, गुरु पूर्णिमा कब की डेट वो कब की है वो तो आपको चेक करके देना पड़ेगा। गुरु पूर्णिमा का महोत्सव तो नारद जयंती के बाद आता है, ठीक है। नहीं कब की है मैं ये पूछा, वो अभी तो नहीं, तो बुद्ध पूर्णिमा है भगवान बुद्ध का। नहीं देखिए हम सुन रहे थे देवर्षि नारद जी महाराज की लीला। हम लोग भक्त चरित्रों की प्रारंभ जो शुभारंभ है वो पूज्यपाद देवर्षि नारद जी महाराज के और पावन चरित्र से करने का विचार है। देखिए नारद जी के बारे में क्या कहें। जय जय मुनि बर बीना धारी श्री हरि के मन के अवतार है। प्रगट भये ब्रह्मा की गोदी करुणा सागर परम विरोधी मेरे। विनोदी, विनोद मतलब बहुत नटखट लीला कौतुकी। प्रगट भये ब्रह्मा की गोदी करुणा सागर परम विरोधी नारायण 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 सदा प्रसन्न विचरते डोले श्री नारायण मुख सोले। सनकादिक सो दीक्षा पाई षष्ठी आदि गुरु जन सुख दुख। षष्ठी आदि गुरु जन सुखदाई देव दैत्य दानव गंधर्वा यक्ष नाग नर राक्षस सर्वा सब ही मानत सहज आपको मीटत सबके त्रिविध
आपको वाल्मीकि पर करुणा कीनी रामायण जिनने वेद व्यास की आस बुझाई श्री भागवत रचना करवाई प्रिय व्रत को दीनों उपदेशा भक्त ज्ञान पूर बसरी हमेशा पार्वती को की शेषा शिव प्राप्ति करी तपस्या नारायण नारायण पूरे नारद चालीसा का गान करके इसका अर्थ सहित मीनिंग बताएंगे नारद जी के, और उनके सब भक्तों के चरित्र इसमें आ जाएंगे। हमने शुरुआत की प्रगट भई ब्रह्मा, आवाज बढ़ाओ बेटा, प्रगट भई ब्रह्मा की गोदी करुणा सागर परम विनोदी। देखिए, उत्संगाद ब्रह्मणो जातो, उत्संगाद ब्रह्मणो जातो यस्या हंता न विद्यते अगुप्त श्रुति चारित्रम नारदं तम नमाम्यहम्। बरसों पहले एक अनुष्ठान किया करता था, बहुत युवा अवस्था में, कोई लगा नहीं कि जो भगवान की तरफ ले चले, तो ऐसे ही नारद जी महाराज को पूजना शुरू किया। अनुष्ठान तो कई तरीके के किए, किंतु उसमें नारद जी महाराज की प्रमुखता से सारे अनुष्ठान किए। उसमें शायद यमे वेश वणुते तेम लभ्यस्तशेष आत्मा विवणुते तनुस्वाम, कठोपनिषद की श्रुति भगवती कहती है, जिनको ये वर्ण कर लेते हैं वो इनका वर्ण कर लेता है, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा वही कोई कोई, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत भगत भगत पूर चंदन, सोई जान देहु जनाई, जानई तुम्हारी तुम्हारी होई जाई। देखो, यह गुण साधन से नहीं हुई, वो खींचना शुरू कर देते हैं। श्यामाचरण लाहिड़ी जी का चरित्र आप लोगों ने सुना। उनको एक अज्ञात गुरु खींचते थे। एक बात बताएं, एक संबंध ऐसा कहा जाता है, गारंटी नहीं है कि मां अगले जन्म में मां होगी, यही मां मिलेगी, कोई रिश्ता नहीं है। अनंत काल से माएं बदलती रही है। सबसे बड़ा संबंध माना जाता है संसार में मां का, इसलिए यही माता अगर हमारा अंतिम कर्तव्य पूरा कर दे कि बेटा पेट का धंधा और हरि का भजन दोनों करना, क्योंकि मदालसा अपने बच्चों को कहती है राजकाज में मत अड़े रहना खाली, नित्योषि शुद्धोषि निरंजनोषि, तो नित्य है, तो शुद्ध है, तो निरंजन है। माता सबसे बड़ी, नास्ति माता समम गुरु। पर ये कोई नियम नहीं है दुनिया में जो माँ मिली अगले बार ये माँ मिलेगी, पिता का भी कोई गारंटी नहीं है। अधिकांश
एक संबंध जन्मांतरों तक साथ चलता है। वो बताऊं कौन सा संबंध है? भौतिक संबंधों में बताओ, जिसे तुम कहते हो कौन सा संबंध बताओ? भौतिक संबंधों में आपको कौन संबंध लगता है? बताओ, भौतिक संबंधों में कौन संबंध है जो साथ साथ चलता है? बताओ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, ये परिणय संबंध बोलते ना, ये पाणी ग्रहण। सावधानी रखना, तो हम तो इसी जन्म में तंग आ गए, फिर इनका साथ मिलेगा। एक संबंध ऐसा माना जाता है। वेद मंत्रों का साथ लेके आगे 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 आ जाओ, आगे भाई नीलकंठ भगवान आए आज तो। हाँ बेटा, एक संबंध ऐसा है जो लंबे समय तक साथ चलता है, बार बार मिलता है, बार बार है। आपको बड़ा भयानक लग रहा होगा। मारवाड़ी पति ने और अपनी पत्नी से जब बात की तो पत्नी ने पूछ लिया कि अजी एक बात बताओ थे। सेठानी ने पूछा सेठ से, एक बात बताओ थे हैं कि आदमिया ने, आदमी समझ गए ना, आदमिया ने मरने के बाद में स्वर्ग में अप्सरा मिल रहे, समझ गए? लुगाया ने की मिल रहे। तो बोले, उसने तुरंत सेठानी ने पूछा लड़कियों क्या मिलता है? लुगाया ने की मिल रहे। तो सेठ बोला बांद्रा मिल रहा है, बांद्रा। तो उन्होंने कहा हे राम जी, इतनो भेदभाव, इतनी गलत बात है हे राम जी की है। थाने अठे भी अप्सरा और बठे भी अप्सरा, और माने अठे भी बांद्रा और बठे भी बांद्रा। कितनी सुंदर बात। अपने को अप्सरा बता दिया कि तुम्हें तो यहाँ भी अप्सरा मिली और वहाँ भी अप्सरा मिलेगी, और मुझे यहाँ भी बंदर मिल गया और वहाँ भी बंदर। देखो भैया, ये संबंध एक ऐसा है, भाई गति सांप छछूंदर की, काह कहूँ कछु सोच न पायो। अरे राम, बीत गयो वह जन्म बिनी, गई रजनी दूसरो आयो। भैया एक बात, लेकिन आध्यात्मिक संबंध में गुरुजनों का संबंध ऐसा होता है, अनंत काल तक कोई गुरु नहीं बनता। चाव चाव में जितने लोग गुरु बनते हैं, बड़ा खतरनाक बात है। गुरुजनों को बार बार आना पड़ता, रहना पड़ता है संसार में। स्वामी विवेकानंद भक्त, उन्होंने बार बार कहा कि माँ मुझे मुक्त मत कर देना। उनका दुख क्या था? वो कहते थे जब तक एक कुत्ता भी दुखी है मुझे मुक्त मत करना। हाय राम, कितना दूसरों के दुखों से द्रवित चित्त हुआ होगा उनका। भारत में लोगों की दीनहीन अवस्था देखी। महात्माओं का चित्त बड़ा अलग होता है। महात्माओं की अलग अलग कैटेगरी होती है। कुछ महात्मा जगत मात्र के लिए आते हैं, कुछ महात्मा अपने निज जनों के लिए आते हैं। पर निज जनों का काम करते हैं, इसका मतलब बड़ी भीड़ का काम करके चल जाते हैं, तब भी वो भी ऐसे कृपण नहीं होते। लेकिन महात्माओं का विरध है, ये बड़ी ध्यान रखने लायक बात है। और जन्मजात आपका आकर्षण जिस तरफ बढ़ा आध्यात्मिक जगत में, वो कुछ दिन का आकर्षण नहीं। अगर आपका आकर्षण इधर उधर ढुलमुल हो भी जाए, तब भी आप छोड़ न पा रहे हो, न उगले बन रहा हो न निगले बन रहा हो। मतलब या तो आप उन्हें पकड़ लें या वो आपको कस के पकड़ लें। ये कहानी है। अनंत काल से गुरुजन, दिव्यात्माएं, जितने भी जो दिव्य स्मारक पे चले हैं,
उनके साथ जन्म से कुछ रहस्यपूर्ण घटनाएं होती है। देखो मुझे तो नहीं पता कि नारद जी महाराज से हम लोगों का संबंध कब का बना। कल रात्रि में मैं, बलराम जी, कल मुकेश भैया की और छुट्टी थी, तो फिर आज छुट्टी थी, तो कल रात्रि में सोई नहीं, साथ में 3:30 पौने 4 बजे तक हमारे साथ बैठे रहे। और सारे घर के लोग बैठे, भैया अब आप तो ऐसे मिलते नहीं हो। अब तो हम पूरा जोर जोर से वो स्पीकर पे वो भी चला दिया, ये राम राम। मैंने कहा मतलब घर में ऐसा लग रहा हुड़दंग मचा हुआ हो। अब बैठ गए हम लोग, ऐसा मौका पूरा घर के साथ बैठने का मिलता नहीं। तो उन्होंने बचपन की बातें पूछनी शुरू की। बोलो भैया एक बात बताओ, मुकेश भैया ने पूछा, आपने अपने जीवन का सबसे पहला रोल का क्या किया? मैंने कहा सबसे पहला रोल प्ले में, तो मैंने कहा मैं बाजीगर बना था। और जमूरा कौन बने थे पता है? जमूरा बने थे जो भजन मंडली है ना जिनके, कुलदीप भैया, वो बने थे जमूरा। और एक स्कूल की प्रिंसिपल मैडम है, एक में हम समय बने, वो स्कूल के प्रिंसिपल मैडम है, और उन्होंने बनाया गया कल्पना। बरसों बाद उन्होंने जो हमारा मिलना होने का, आपको याद है हम लोगों ने एक प्ले साथ साथ किया था, आप समय बने थे। मैंने कहा जी मेरे याद है। और कितने साल हो गए इस बात को? तो 1990, 2018, 28 साल। लेकिन जो मुकेश भैया से मैंने कहा ये शायद ये प्लेस थे, तो उन्होंने कहा नहीं, सबसे पुराना सबसे पहला प्ले आपको याद नहीं आ रहा है। और वो प्ले बताऊं क्या था? जिसमें आप देवर्षि नारद जी महाराज बने थे, 1987 के समय की बात है। देवर्षि नारद जी महाराज और मेरे साथ कौन थे? प्रदीप त्रिपाठी भैया, जानते हैं मंदिर में आते हैं जो मेरे मित्र हैं। और उस प्ले में वो मुझसे रूस गए थे। हम दोनों मित्रों ने बातचीत करनी बंद कर दी थी, कई महीने तक बात नहीं की। प्ले पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, स्टेज का परफॉर्मेंस होता, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी और हमारे स्कूल वगैरह में फाइनल हो गया था। वो फंक्शन कोई कारण से फंक्शन ही कैंसिल हो गया, लेकिन सबसे पहला रोल हमने स्कूल में किया। स्कूल में तो वो प्ले हम कर ही चुके थे, तो सबसे पहला रोल जो प्ले किया नारद जी महाराज का, वो बने रत्नाकर डाकू वाल्मीकि जी, और मुझे नारद जी बनाया गया। और मुझे तुरंत स्मृति में आ गए वो सब डायलॉग्स कि कैसे वो मरा मरा कहते जाओ तुम एक बार जाके पूछ के आओ, सब बांधने का वो दृश्य। तो मैंने कहा भाई यार कमाल की बात है, मुझे जीवन में कभी याद नहीं आया। लेकिन तब मुझे ध्यान में आया, एक दिन इन्हीं नारद जी महाराज से और एक संबंध स्थापित होना था, उनसे मिलना था, उन्हीं के इस मार्ग पे हमें आगे बढ़ना था। वो पहले से ही खींच रहे थे, बहुत पहले से। रसोपासना में कभी जाना होगा, रासलीला, ब्रिज की रासलीला मंडली, और उन लोगों के पास में एक दिन एक सखी की कमी पड़ गई, गोपी की, 2 गोपियों की। और याद रखना हमारे मुकेश भैया तभी इस मार्ग पे ठीक से नहीं है, लेकिन हमारे क्या करें, वो रास बिहारी प्रभु और मुझे, उन्होंने हम दोनों कहा लाला तुम्हें बना दें। और मुझे ये भी याद है रासलीला का पूरा श्रृंगार करके, और वो तस्वीरें अभी तक रखी हुई है। और ये भी बहुत पुरानी, कितने सब 90 के दशक से पहले की बातें। और सौभाग्य से मौका मिला, श्री राम लीला में शत्रुघ्न जी का पाठ में कमी पड़ी, तब शत्रुघ्न जी का पाठ, मतलब राजा राम जी के दरबार में राम राज्याभिषेक का उत्सव था। उस दिन उन्होंने कहा आपको अगर सजा धजा के और ठाकुर जी के पास खड़ा कर दे तो खड़े हो जाओगे? भगवान तो मुझे अच्छे लगते ही थे। मैंने कहा खड़े हो जाएंगे, क्यों, क्या बात है। ये कुछ पता नहीं था, लेकिन ये बातें बिल्कुल मुझे लगता है ये उस जगत की बातें होती है, ये समझ में नहीं आती। हम बच्चे होते हैं तब तक हमें समझ नहीं आती, लेकिन एक बार भविष्य में ये बातें में धीरे 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 धीरे, जिस दिन भक्त भगवान से मिलता है उसे उसकी इतने और जो कमियां होती है उस पर ठाकुर जी और वो भक्त दोनों मिल के हंसते हैं कि यहाँ मैंने ये गड़बड़ की, मैंने ये समझा था, ये निकला ये, मैं तो ये सोच रहा था, निकला कुछ और। मीरा जी के चरित्र में भगवान मिलने के बाद में मीरा जी के सामने एक एक रहस्य प्रकट हुए। जिनको वो दासी समझती थी चंपा, वो तो निकली उनकी गुरु।
श्री चंपकलता जी उनके साथ आई थी। गिरधर, और बताऊं कैसा? क्या बोला? मिथिला नाम की एक सखी जिसको जहर खिला दिया गया, मीरा जी के सामने उनकी गोद में जो तड़प के मरी हैं, मरी का नहीं। मिथिला ने कहा ठाकुर जी होते हैं, कितने प्रश्न पूछती थी, क्या चीज थी, और वो थी कौन? स्वयं नित्य धाम से आई थी। इस धाम में आने के बाद भगवान की कृपा से उस धाम के एक व्यक्तित्व से मेरा बहुत बड़ा निकटता से उनका प्रेम मुझे मिला। और उनसे मैंने एक बात पूछी, क्या उधर की स्मृति रहती है? तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर घटना बताई कि यहाँ आने के बाद तो एक बार सब विस्मृत हो जाता है इस स्थान पे। नारद जी महाराज आए, वो भी भूल गए थे सब कुछ, नित्य सिद्ध भी, लेकिन फिर एक प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। कुछ महापुरुष मिलते हैं एक तरीके का, और भगवान उनको याद दिलाते हैं, बेटा तुम क्या चीज हो, भूल न जाना। नरेंद्रनाथ बार बार विवेकानंद जी कहते थे रामकृष्ण देव से, आप है ना बहुत बड़ा चढ़ा के आपने मुझे सर चढ़ा रखा है, आपकी मेरे में आसक्ति है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा नहीं नरेंद्र, आसक्ति नहीं है। उन्होंने बोला नहीं आप हिरण बनोगे, हिरण। तो उन्होंने कहा नरेंद्र जब तू पहचान जाएगा, क्योंकि मैं पहचान गया, लेकिन उससे पहले जब वो गदाधर थे स्वामी रामकृष्ण देव, हमारे बाबा को तो इतनी स्मृतियां, बाबा ने कहा एक जन्म में मैं अरस्तु रहा हूं। अरस्तु, प्लेटो वगैरह जो है ना, अरस्तु विदेश के दार्शनिक। और एक में विक्रमादित्य के दरबार में एक नवरत्न, क्या नाम था, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, अलग अलग जन्मों की गाथा बताई बाबा ने, इस जन्म की इनकी एक घटना। उन्होंने कहा किस जन्म की पूछोगे, इतनी लंबी यात्रा करने के बाद में। और बाबा के ठीक पहले जन्म में बाबा क्या थे, ये भी बड़ी सुंदर गाथा है, लेकिन यहाँ पे ये फिर YouTube से पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, इसलिए। और हम केवल जो अधिकारी भक्त होंगे उनके सामने ये बात बताएंगे, क्योंकि ये बड़ी गोपनीय बड़ी सुंदर बात है। लेकिन ये भाग बड़ा अनोखा है। एक दिन सारे तार जुड़ते चले जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। उससे पहले कहानी बेतरतीब उलझी ठाकुर जी अपने हाथों से सुलझा देंगे। जिसने उलझाया है वो सुलझाएंगे। एक बात बताऊं, इस मार्ग पे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये गिराते हैं। सुना होगा आप लोगों ने, बस आप एक ही पक्ष जानते हैं, क्योंकि आपने इसी चीज को प्रमुखता से सुना है। किस लिए सुना है और सुनाने का उद्देश्य क्या है, कि साधक अपनी तरफ से सावधान हो जाए। जितना भी पतन का भय शास्त्रों में दिखाया गया वो बार बार इसलिए बताया जाता है कि साधक सावधान हो जाए। लेकिन जो कृपा का राज्य है वो इतना सुंदर है, वहां पे प्रेम का मार्ग है ना, निश्चित ही वो धमकियों से आगे नहीं बढ़ता है, प्रेम ही उसे आगे खींच के ले जाता है। ये बात 100% ठीक है। किंतु शास्त्रों का कृपा का प्रकरण समझने से पहले ये जो वैधि और एक प्रणाली महर्षियों, ऋषियों, गुरुजनों, महाजनों द्वारा प्रदत्त है, उसका ठीक ठीक अनुशीलन करने का लंबा प्रयास हो, जिसने बहुत लंबा जीवन जिया हो, ऐसे उसके बाद में इधर का रहस्य समझ आ जाएगा कि ये खेल क्या है। फिर आपको ऐसी कृपा का नज़ारा नजर आएगा जिसमें आपको लगेगा ओहो, है जब सिंधु तरे हैं बड़े से बड़े,
कोई बिंदु तरेगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करे। तो नारद जी महाराज के चरित्र में शुरुआत से उत्संगाद ब्रह्मणो जातो यस्या हंता न विद्यते, ये पाठ किया करता था मैं बालक, जब अनुष्ठान करने शुरू किए थे नारद जी के, और भगवान श्री कृष्ण ने ये स्तोत्र बताया है। उसमें बोला अचिरातस्य देवर्षि प्रसादः कुरुते स्वयं, बहुत जल्दी ही देवर्षि खुद आते हैं उस पर कृपा करने के लिए, प्रसन्न हो जाते हैं। इस स्तोत्र की अंतिम पंक्ति में भगवान यहाँ तक कह देते हैं शरणम यामि नारदम, मैं नारद जी की शरण में हूँ। प्रेम कितना करते हैं नारद जी से, मेरे नारद जी में ये नहीं है, नारद जी में ये कमी नहीं है, ये कमी नहीं, ये कमी नहीं है। पर नारद जी बने या बनाए गए या बने हुए थे, 3 सेंटेंस में अंतर कोई मुझे बता दो। मैं कुछ भी प्लानिंग करके नहीं आया हूँ, जो कुछ बोलता हूँ उधर से जो फ्लो होता है। ये सेंटेंस आप सोच रहे हो भैया ने चीज़ सोच रखी होगी, मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ। जो सोच के आता हूँ वो कभी नहीं बोल पाता हूँ, इसलिए मैं ये इसमें दिमाग लगाता ही नहीं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो बोलता हूँ रिकॉर्ड कर लो, उसमें कमी बेसी आज नज़र आ जाएगी। 20, 25, 30, 35, 40 साल बाद में आप कहेंगे ये बातें बिल्कुल ठीक थी, भैया ने बिल्कुल ठीक कही थी, क्योंकि इन बातों में कमी नहीं हो सकती। कदाचित मेरी बुद्धि में तो समस्त दोष हो सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा कही गई एक बात में भी दोष अगर आप निकालें तो ये संभव नहीं है। वो आपको दिख सकते हैं लेकिन भविष्य में वो नहीं दिखेंगे। आपको अनुभव सहित ये पता लग जाएगा कि ये सारी बातें ठीक थी, 100% सही थी। मैं कह रहा था नारद जी बनाए गए या बने थे, नारद जी बने या बनाए गए थे या पहले से बने बनाए थे, इसका फैसला आप जरूर विचार कीजिएगा। आगे आपको ये चरित्र सुनाते रहेंगे, उसमें आपको पता लग ही जाएगा। कहीं आप लोगों के रहस्य इन चरित्रों को सुनते सुनते आप भी एक दिन अपनी गुत्थी सुलझा लें, आपको भी पता लग जाए हम हैं क्या हैं। न मानो अगर तो मैं बहरूपिया हूँ, बिंदु जी की ये पंक्ति है मोहन मोहिनी के अंदर में। तो उसमें वो कहते हैं मैं कभी बड़ा ज्ञानी हूँ, कभी वक्ता हूँ और कभी धर्म पंडित हूँ, हैं, लेकिन आपको कभी सुनाई देंगे पद। श्री लाडले लाल की जय।